जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दृष्टिकोण पे। कैसे दृष्टिकोण का हमारे जीवन पे गहरा प्रभाव होता है। दृष्टिकोण ही हमारे व्यक्तित्व को गढ़ता है, हमारी भावनाओं को और हमारी खुशियों का आधार बनता है। मैं आज आपको एक प्रसंग बताने वाला हूँ जो कहने को तो एक ही प्रसंग है, पर उस एक प्रसंग में दो अलग अलग कहानियाँ हैं, उनके अलग अलग दृष्टिकोण की वजह से। तो शुरू करते हैं। एक बार दो कपल रहते हैं, आपस में पड़ोसी होते हैं। उनकी दोनों की पत्नियां भी आपस में गहरी सहेली होती हैं। दोनों दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते हैं, साथ ही ऑफिस जाते हैं, साथ ही ऑफिस से आते हैं। एक दिन शनिवार को दोनों मित्र अपने घर आए। रविवार का दिन उन्होंने अपने अपने निजी तरीके से व्यतीत किया और सोमवार को वापस सुबह ऑफिस चले गए। इस बीच घर पर जो उनकी पत्नियां हैं, जो आपस में सहेली है, वो बात करती हैं। पहली दूसरी से पूछती है, तुम्हारा संडे कैसा बीता? तो जो दूसरी स्त्री होती है वो कहती है, मेरा संडे कुछ खास नहीं रहा, हमेशा की तरह ही, जैसे हमेशा रहता है बिल्कुल वैसा ही रहा। हम लोग रात को लेट सोए, सुबह लेट उठे, फिर ये दिन भर घर ही थे, तो बिल्कुल नॉर्मल सा हमने ये दिन व्यतीत किया। वहीं वापस से जो दूसरी फ्रेंड होती है उस पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारा रविवार कैसा बीता? तो जो महिला होती है उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरा रविवार बहुत अच्छा बीता, हमने इस रविवार बहुत अच्छा समय व्यतीत करा। सबसे पहले तो ये शाम को आए, चूँकि अगले दिन संडे था, तो हमने रात तक बातें करी, देर रात तक बातें करी। फिर हम सुबह आराम से उठे। आराम से उठने के बाद हमने दिन भर अपने घर का काम किया। फिर हम शाम को खाना खाने बाहर चले गए। फिर हमने एक लॉन्ग सैर करी, दोनों पैदल पैदल घूमे। फिर घर आए। घर आने के बाद हमने कैंडल लाइट डिनर किया और सो गए। यह सुन जो पहली स्त्री थी वो थोड़ी सी निराश हो गई, उसका मन दुख से भर गया और वो निराश होकर अपने घर लौट गई। जब उसका पति घर आया तो उसने झुंझलाकर अपने पति से कहा, देखो लोग अपना रविवार कितना अच्छा व्यतीत करते हैं, हमारा रविवार या हमारा जीवन तो कितना साधारण सा है। यह सुन उसका पति निराश हो गया और वो चुपचाप सो गया। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस गया तो अपने मित्र से पूछता है, यार तुम्हारा संडे कैसा बीता? तो उसका मित्र एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मत पूछो यार, इस संडे तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया था। मैं जब रात को घर गया तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उस कारण से मैं और मेरी वाइफ ठीक से सो नहीं पाए। सुबह हम लेट उठे, फिर रोज का काम किया, फिर सोचा कुछ बना लेते हैं, तो देखा तो गैस खत्म हो चुकी थी। तो मैंने वाइफ से कहा, चलो अपन बाहर चलते हैं, बाहर से ही कुछ खा लेंगे। फिर हम दोनों बाहर गए। थोड़ी ही दूर गए थे कि गाड़ी ख़राब हो गई। फिर गाड़ी को जैसे तैसे मैकेनिक के पास छोड़ा, फिर पैदल पैदल खाना पैक करा के घर आ गए। जैसे ही घर पहुँचे लाइट कट चुकी थी। क्यों? क्योंकि इस महीने तो बिजली का बिल भरना ही रह गया था। फिर हमने कैंडल्स जलाई, फिर उसमें खाना खाया और थक कर सो गए। यह बात सुनकर जो पहला मित्र था उसने गहरी सांस ली और फिर वो रात को अपने घर आया और घर आके उसने पत्नी को अपनी सारी बात सुनाई। अब जरा ठहरिए और सोचिए, रविवार एक ही था, घटनाएं भी लगभग एक ही थी, पर कैसे एक महिला ने उस दिन को एक खूबसूरत यादों से भर दिया, अनुभव से भर दिया। वहीं दूसरी महिला ने उस दिन को निराशाजनक मान लिया और अपने जीवन को कमतर समझ लिया। तो दोस्तों, अक्सर जीवन वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। जीवन वैसा होता है जैसा हम उसे देखते हैं, और दृष्टिकोण ही इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है। सही दृष्टिकोण हमारे साधारण दिनों को भी खुशियों से भर देता है, वहीं गलत दृष्टिकोण हमारे सुंदर दिनों को भी बोझ बना देता है। तो आज से ही दोस्तों, तुलना कम कीजिए, स्वीकार ज़्यादा कीजिए, और जो भी परिस्थितियाँ हैं उन्हें देखने का नज़रिया बदल दीजिए, क्योंकि खुशियाँ परिस्थिति में नहीं, दृष्टिकोण में है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ, एक नई सोच के साथ, ऐसे ही एक सकारात्मक कहानी के साथ। धन्यवाद।